इस लेक्चर में हम क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इंग्लिश में इसे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार मनुष्य के लिए फायदेमंद होते हैं, इस चैप्टर में बताया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि जिन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो मेनली जो माइक्रोब्स जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उसमें फंजाई है। फंजाई में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट जो होती है यूनिसेलुलर फंजस फंजाई होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया का भी इसमें यूज किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क फर्मेंटेशन में, दही बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा ज़ाइमोमोनास मोबिलिस जो कि अल्कोहल बनाने में किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है और बेकरी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, एक्सेट्रा जो है इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और कवक यीस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर अल्कोहल बनाने में, दही, पनीर, केक आदि प्रोडक्ट बनाने में इनका यूज प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किस प्रकार इंडस्ट्री में किया जाता है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे। यानी कि यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में हम एल्कोहल बनाने में सबसे पहले माइक्रो यूज किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। अगर माइक्रोब्स का यूज हम एल्कोहलिक इंडस्ट्री में देखें, तो एल्कोहलिक इंडस्ट्री में हम लोग एल्कोहल जो बनाते हैं वो है एल्कोहल। एथिल अल्कोहल को बनाया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हम जानते हैं कि ये शुगर होती है वह है सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है वह शुगर यूनिट होती है। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो यह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन हो जाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है, यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है इसको हम यहाँ पर मोलासेस बोलेंगे। मोलासेस यानी कि राव या सीरा इसके हम बोल सकते हैं। गन्ने का जो सीरा होता है उसको हम मोलासेस बोलते हैं। इसी मोलासेस का उपयोग किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल बनाने में इसका यूज किया जाता है। किस प्रकार बनाया जाता है, मान लीजिए C6H12O6 जो कि मोलासेस है। मोलासेस यानी कि ग्लूकोज को लिया जाता है और इस मोलासेस को एक टैंक में रखा जाता है जिसका नाम है फर्मेंटर टैंक। फर्मेंटर टैंक एक ऐसा टैंक होता है जहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन मतलब होता है जो ग्लूकोज है इसी के अंदर ब्रेकडाउन होता है और एथिल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है और इसी मोलासेस को इसमें ऐड किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन युक्त, उनको भी क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई है, फंजाई में ईस्ट को ऐड किया जाता है इसमें, तो ईस्ट इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसके साथ बैक्टीरिया भी इसमें ऐड किया जाता है। बैक्टीरिया जो होता है वो है जाइमोमोनास मोबिलिस। जाइमोमोनास मोबिलिस एक बैक्टीरिया है। इन दोनों बैक्टीरिया का उपयोग इसलिए किया जाता है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में, क्योंकि इनके पास इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेस एंजाइम। जैसे ही जाइमेस एंजाइम इसमें बैक्टीरिया डाले जाते हैं, ये ब्रेकडाउन कर देते हैं ग्लूकोज को इनटू एथिल अल्कोहल। फर्मेंटर टैंक में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा इस टैंकर के अंदर तो एथिल अल्कोहल बन जाता है। एथिल अल्कोहल के साथ ही साथ यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 गैस बाहर निकलती है। दो एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल और दो CO2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि ग्लूकोज का विघटन किया जाए बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ने की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है।
लेकिन यहाँ पर एथिल अल्कोहल तो बन गया, परंतु एथिल अल्कोहल जो है वह ड्रिंकेबल नहीं, यानी कि पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर पीएच जो है यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, लगभग एसिडिक पीएच यहाँ पर होता है जो कि 5 होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जो हानिकारक या जिनका यूज नहीं है जिन प्रोडक्ट का, उनको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। इसके अलावा इसको छाना जाता है जिससे बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन और प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद ही क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेबल एल्कोहल है या ड्रिंकेबल जो एल्कोहल है, ड्रिंकिंग एल्कोहल जो होता है बनता है। अब ये ड्रिंकिंग एल्कोहल बन चुका है, इसको सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। इस प्रकार एथिल अल्कोहल यहाँ पर बनाया जाता है बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और बैक्टीरिया। क्यों इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनके पास होता है जाइमेस एंजाइम। दोनों एंजाइम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं और फर्मेंटर टैंक में, जिसको एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हो। हमने यहाँ पर देखा कि फर्मेंटेशन क्या होता है, यानी कि किण्वन। किण्वन यानी कि ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की मदद से तोड़ने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इस प्रकार पीएच मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर भी यहाँ पर लगभग 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जो होता है एथिल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा यूज ऑफ माइक्रोब्स इन एल्कोहलिक इंडस्ट्री की अल्कोहल बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस प्रकार यूज किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, ट्रेडिशनल मेथड है। एथिल अल्कोहल एक प्रकार का साधारण पेय पदार्थ होता है जिसको बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया और कवक की मदद से बनाया जाता है। कवक यानी कि फंगस जो इसमें यूज किया जाता है वो है ईस्ट, एक प्रकार की एक कोष की फंगस है जिसमें सैक्रोमाइसीस स्पीसीज का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया में जाइमोमोनास मोबिलिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं, ये एंजाइम को रिलीज करते हैं जिसका नाम है जाइमेस एंजाइम। ये जाइमेस एंजाइम जो ग्लूकोज बनता है उसको तोड़ देते हैं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रकार एथिल अल्कोहल बनता है। किण्वन जो होता है, और किण्वन जो है यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। सुक्रोज जो कि गन्ने की शुगर है, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो यह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्लूकोज है इसे हम मोलासिस बोलते हैं। और इस ग्लूकोज को जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसमें ईस्ट फंगस का यूज किया जाता है जो कि उसको एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है।